हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आज से कुछ दिनों पहले 19 जून को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से उद्घाटन किया गया। यही नालंदा विश्वविद्यालय जिसको पूरे दुनिया में जाना जाता था ज्ञान के केंद्र के रूप में। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना ही होगा। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया। ये बात जो है लगभग सभी लोगों को पता है, भले इसका ऐतिहासिक सोर्स कहाँ से आया या फिर क्या है इसके बारे में जानकारी हो या ना हो लोगों को, लेकिन यह बात सभी को पता थी कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था जिसमें बहुत सारे लोगों द्वारा यह हैशटैग रन कराया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों द्वारा जलाया गया। हमें यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, वो भी अपने देश में जहाँ पे विदेशी मुगल शासकों द्वारा बहुत बार आक्रमण किया गया, बहुत सारी चीजें नष्ट की गई। ऐसे में नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया गया होगा, तो इसमें ब्राह्मणों का नाम कहाँ से आ गया। फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ रिसर्च किया जाए और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की जाए जो आपके साथ शेयर किया जाए। इसके लिए हमने बहुत सारी किताबों को खोजा, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ा और फिर मैंने निर्णय लिया कि जो कुछ भी मुझे ज्ञान में मिला है वो सब हम आपको शेयर करें। और यह वीडियो बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी जाति के प्रति घृणा को नहीं फैलाता है, बल्कि यह केवल ज्ञान के लिए बनाया गया है। इसमें हम जो कुछ भी जानकारी आपको देंगे वो सारी की सारी जानकारी हम आप किसी न किसी पुस्तक से या फिर किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू देंगे। इसमें कोई भी जानकारी जो है हम अपने मन से नहीं देंगे और आखिरी फैसला आपको करना होगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारे मन में यह द्वंद्व था कुछ दिनों पहले कि हम पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनाए या फिर चारवाक दर्शन के ऊपर वीडियो बनाए। क्योंकि चारवाक दर्शन के बारे में हमने कुछ रिसर्च भी किया था, लेकिन फाइनली हमने निर्णय लिया कि सबसे पहले हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। और हम कुछ चीजें आपको और बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सारी किताबें इस दौरान परचेज की है, जो कि आप देख सकते हैं। यह है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी हुई है और इसका जो है हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि इसके ऊपर भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बुद्ध की तलाश में चीनी यात्री फाहियान। ये फाहियान की डायरी है, जो कि जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी डायरी जो लिखी थी वह डायरी का भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आगे हम फाहियान के नजर में भारत का जो कुछ भी इतिहास है वो हम आपसे शेयर करेंगे। इत्सिंग की भारत यात्रा, इत्सिंग की डायरी भी जो हमने परचेज की है और यह भी हम जो है आपको आगे इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। राहुल संकीर्तन की लिखी हुई किताब है वोल्गा से गंगा, इसको भी हमने परचेज किया है और इसके ऊपर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। हेनसांग के ऊपर, हेनसांग ने भी जो अपनी डायरी लिखी है, जो पुस्तक लिखी है, उसको भी हमने परचेज किया है और इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और फिर फाइनली एक और किताब है जो थोड़ी मोटी सी है, जिसको पढ़ने में टाइम लगेगा, अल्बेरुनी का भारत। और यह जो है यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह जो है हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट होने के बाद आपको वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम पहले नालंदा के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अभी तक हम लोगों को यह जानकारी थी कि नालंदा जो है वह बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया। बख्तियार खिलजी जो था वह कोई राजा नहीं था, बल्कि एक तरह का सिपह सलार था। और जनरली यह बात आती है एक पुस्तक से, और उस पुस्तक के अंदर क्या वर्णन किया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। उस पुस्तक के बारे में भी बताएंगे और कब लिखा गया ये भी हम आपको बताएंगे। बख्तियार खिलजी के कुछ समय बाद एक मौलवी थे, मिनहाज ए सिराज, वो मौलवी के द्वारा लिखा गया। तबाकत ए नासरी जो पुस्तक है वह मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखा गया था। उसी पुस्तक में यह वर्णन किया गया है और वही मूल स्रोत है इस बात को बल देने के लिए कि खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। तो चलिए इसके मूल में चलते हैं, पुस्तक में क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो उस पुस्तक में यह वर्णन है कि खिलजी जब बिहार होते हुए बंगाल जा रहा, बंगाल में जनरली जो विदेशी मुगल आते थे, जो भी मुसलमान आक्रमणकारी थे कालीन उस समय के, वो सारे आते थे, वो धन लूटते थे, लोगों का मजहब भी चेंज करते थे और बहुत सारा अत्याचार भी करते। तो जब वो बिहार से गुजर रहा था तो बंगाल उसको जाना था और बंगाल जाने के क्रम में उसने उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि उसने एक किला नुमा स्ट्रक्चर था उस पे हमला किया और उस पे हमला करने के बाद उसने उस धन
के लालच में उस पर हमला किया और अंदर में जो है पूरा लूटपाट करने की कोशिश करी। वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे, ऐसा उस पुस्तक में लिखा। क्योंकि मुसलमानों के लिए जो भी पुजारी होते थे उसको ब्राह्मण कहा जाता था उनके द्वारा। उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जिनका बाल नहीं था, सर मुड़ाए हुए थे और वो साधु थे, और उन लोगों के द्वारा जो है वो लोग उस किले में रहते। तो उस पुस्तक के हिसाब से उन ब्राह्मणों को मार दिया गया। और बाद में जब उस किताब के हिसाब से बाद में जब देखा गया कि उसमें तो कोई धन जैसा कुछ था नहीं, और वो जो जगह थी वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें थी, तो उस बहुत सारी पुस्तकें थी, इस वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी को तो कुछ वहाँ मिला नहीं और फिर वह नष्ट हो गया। यह जो है यहीं से प्राइमरी सोर्स आता है और सारे लोग यह मानते हैं खिलजी ने नालंदा को ही जलाया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, नालंदा शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है इस पुस्तक में, और जिस जगह का प्रयोग हुआ है उसको विहार लिखा। विहार जनरली किसी भी मठ या धार्मिक प्रयोजन वाले बिल्डिंग को जो है विहार कहा जाता था उस समय की बौद्ध सभ्यता थी उस समय इंडिया में। तो कहीं भी नालंदा शब्द का प्रयोग नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अभी बहुत सारे इतिहासकार जैसे जदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार भी मानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी के द्वारा नहीं नष्ट किया गया था। वहीं पे बगल में एक दूसरा स्ट्रक्चर था, थोड़ी दूर पे एक यूनिवर्सिटी थी जिसकी खुदाई अभी हो चुकी है। नालंदा यूनिवर्सिटी खिलजी के द्वारा जलाया गया, इसका मूल स्रोत कहाँ से आया है और कैसे हुआ, कैसे जो है लोग इसको जानते हैं या फिर फैला। नालंदा यूनिवर्सिटी खिलजी ने जलाया, यह बात जो है केवल एक किताब से आई है और उस किताब के बारे में हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई। अब दूसरा पक्ष देखते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहें, उस समय में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं होता था। उस समय जो है लगभग 11वीं शताब्दी के समय की बात है, 1196 के करीब की बात है यह। उस समय जो है तीर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता था ब्राह्मणों के लिए, और बाकी जो बौद्ध भिक्षु थे उनको श्रमण कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु या फिर जो भी थे, सबको श्रमण परंपरा का कहा जाता था। तो दूसरा जो पक्ष है वो कहने के लिए इनके पास दो पुस्तक है। एक पुस्तक जो है तिब्बत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जो बौद्ध भिक्षु भी थे, उनका नाम था तारानाथ। उनके द्वारा एक लिखी हुई किताब है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण जो तीर्थक थे, 2 तीर्थक, उनके द्वारा और बौद्ध भिक्षुओं में कुछ विवाद हो गया था। इसके बाद एक बौद्ध भिक्षु ने कीचड़ जो है उस ब्राह्मण के ऊपर फेंक दिया था, जिसके बाद जो है उस ब्राह्मण ने 12 वर्ष तक वहीं पे कुछ यज्ञ किया, हवन किया, जो कुछ भी किया। उसके बाद 12 वर्ष तक ब्राह्मण ने वहाँ पे यज्ञ किया और फिर उस यज्ञ से जो राख बची हुई थी उस राख को नालंदा यूनिवर्सिटी में फेंक दिया और फिर वह जो है यूनिवर्सिटी जलने लगा और फिर इस तरह से वह जल गई। तो एक किताब यह है। दूसरा एक और किताब है जो तिब्बत के ही राइटर ने लिखा हुआ है, वो 19वीं शताब्दी के करीब का किताब है। उसमें भी जो है यह मेंशन किया हुआ है कि जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ब्राह्मण के द्वारा जलाया गया। अब सवाल उठता है कि यह किसके द्वारा जलाया गया, खिलजी के द्वारा जलाया गया, ब्राह्मणों द्वारा जलाया गया। तो सबसे पहले इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि ब्राह्मणों शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हम भी इसके खिलाफ हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण के द्वारा जलाया भी गया होगा तो उसको ब्राह्मण बोलिए, ब्राह्मण सबको दोष देना अच्छी बात नहीं है। और बाकी कुछ और भी पुस्तकें हैं जिसमें जो है बहुत सारा वर्णन है, उसमें हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। मूल यही 2 पुस्तक हैं जिसे यह जानकारी सामने आती है। तो बाकी आपके विवेक के ऊपर है, आप सोच सकते हैं कि जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया, और हम आपके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट में आप बताएं आपको क्या लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाया होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है वह भारत की जो दार्शनिक परंपराएं रही हैं, बहुत सारी जो है परंपराएं हैं, जैसे कि चारवाक दर्शन इंडिया का एकमात्र भौतिक दर्शन है। विदेशों में तो बहुत सारे भौतिक दर्शन आते हैं, लेकिन इंडिया में एक ही भौतिक दर्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।